नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में क्लास 12 के लिए हिंदी जिसका कोड है 302 और प्रकरण में गजल, यह प्रकरण भी फिराक गोरखपुरी का रचना में है। प्यारे बच्चों, गजल गजल एक ऐसी छंद है जो उर्दू शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री में गज़ल अधिक पसंद होते हैं, जिसके रचनाकार शकील बदाऊनी, नौशाद, खयाम, छोटे गुलाम मलिक, बड़े गुलाम मलिक वगैरह वगैरह। गज़ल मुस्लिम संप्रदाय से निकल कर के आया है और अपने वहाँ तो सोठा है, दोहा है, सवाया है आदि वगैरह, चौपाई है आदि शब्द, बहुत सारे छंद पढ़े जाते हैं। लेकिन गज़ल उर्दू के अंतर्गत हमारे ऐसे हैं जो उर्दू में है तो हिंदी, लेकिन उर्दू शब्दों का समावेश ज़्यादा करते हैं। गजल शब्द में जो पर नुक्ता लगता है, यानी उन अक्षरों पर नुक्ता लगता है, जैसे ख, फ, ज पर नुक्ता लगता है। लेकिन जब हिंदी में आ गया नुक्ता हटा, लेकिन पढ़ने वाले इसे पढ़ते हैं। गजल की पहली पंक्ति में फिराक गोरखपुरी लिखते हैं, नौरस गुंचे पंखुड़ियों, नौरस गुंचे, नौरस गुंचे पंखुड़ियों, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोलें, पंखुड़ियों की नाजुक, पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को, या उड़ जाने, उड़ जाने को रंगों में, उड़ जाने को रंगों में, रंगों में
गुलशन, भूगुलशन, भूगुलशन, भूगुलशन में पर तोले हैं, में पर तोले हैं। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों रंगों बू रंगों बू गुलशन में पर तोले हैं। शब्दार्थ नौरस, नौरस, नौरस का मतलब नया रस, नया रस। गुंचे, गुंचे, गुंचे का मतलब कली, गुंचे का मतलब कली। नाजुक, नाजुक का मतलब मुलायम, कोमल। गिरहें, गिरहें यानी गांठ, गिरहें यानी गांठ। रंगों बू, रंगों बू रंग और गंध, रंग बू खुशबू ऐसे बोलते हैं ना, बदबू ऐसे बोलते हैं ना, बू, बू यानी गंध। रंगों यानी रंग, रंग और खुशबू, सुगंध। गुलशन, गुलशन का मतलब बाग जिसमें, बाग जिसमें फूल खिले हों। पर तोलना, पर तोलना, पर तोले हैं। पर तोलना का मतलब पंख फैलाकर उड़ना। पर तोलना का मतलब पंख फैलाकर उड़ना। कवि इस गजल की पहले पंक्ति में कहता है, नौरस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियां अपनी गांठें खोल रही है। उनसे जो सुगंध फैल रही है उसे देखकर यूं लगता है मानो रंग और सुगंध आकाश में उड़ जाने को तत्पर हैं, या अपना पंख फड़फड़ा रहे हैं उड़ने के लिए। आशय यह है कि वातावरण में फूलों और कलियों की मनमोहक सुगंध व्याप्त है। प्यारे बच्चों, फिराक गोरखपुरी की कविता गजल नौरस का अर्थ, नौरस अर्थात नया रस, कलियों में नया रस भराया है। पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोलने का आशय है। नई नई कलियों की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही हैं और उनमें नौ रस झर रहा है। कवि की कल्पना की है मानो रंग और सुगंध
नाम के दो पक्षी हैं जो कलियुग में से आजाद होकर पंख फड़फड़ाते हुए उड़ चले हैं। इस शेर का शहर, शेर बच्चों शेर आया, शेर वो शेर नहीं जो जंगल में रहता है। यहाँ पर शेर की चर्चा है। शेर गजल, जब गजल की कई पंक्तियाँ, शीर्षक में तो गजल लिखा है, गजल है, तो ये दो लाइन है, इसलिए इसको शेर कहा गया। इसको शेर कहते हैं। वो शेर नहीं जो जंगल में रहते हैं मांसाहारी, वो शेर नहीं, ये शेर जो गजल की दो लाइन, जब गजल बनता है तो कई शेर मिला करके गजल की रचना होती है। अभी तो पहले पद में पढ़े हैं और गजल में बहुत सारी लाइनें हैं, लगभग 10 शेर मिला करके कवि ने, फिराक गोरखपुरी ने गजल का नाम दिया। वैसे शकील बदावनी, नौशाद, खयाम वगैरह ये गजल राइटर हैं, गजल लिखते हैं जो अपने ड्राइव पर, अपने एंड्रॉइड पर गज़ल मांगेंगे तो गज़ल सुनने को मिलेगा। और कुछ ऐसे गज़ल होते हैं जो गेय पद होते हैं, कुछ ऐसे गज़ल होते हैं जो केवल कहे जाते हैं मुशायरों में। मुशायरा लगती है, कवियों का जब मुशायरा लगती है तो उसमें गज़ल भी बोले जाते हैं। बड़े दमदार उनकी बातें होती हैं। तो काव्यसंदर्भ में यह शेर प्रकृति से संबंधित है। यह संयोग श्रृंगार की भूमिका, संयोग श्रृंगार की भूमिका बनाने के लिए लिखा गया है। प्रेम की कोमल भावना के लिए रंग और सुगंध का मेल कराया गया है। इसमें संदेह अलंकार का मनोरम प्रयोग कवि ने किया है। रंग और सुगंध मानवीय भावनाओं का आरोप किया है। यहाँ पर इसे मानवीकरण अलंकार के नाम से जाना जाता है। प्री-बोर्ड फर्स्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, हाँ, इसीलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इसको जानेंगे, समझेंगे और इसे अपने अंडरलाइन करते जाएंगे, समझते जाएंगे। हो सकता है टर्म सेकंड में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बताएंगे, क्योंकि लिखित होगा और मार्क लिखित के रूप में मिलेगा। तो सही से लिखे रहेंगे तो मार्क मिलेगा। तब इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मूलतः यह उर्दू होने के कारण नाजुक, गिरहन, बू, गुलशन आदि शब्द इसमें उर्दू के शब्द लिए गए हैं और भाव दोनों में उर्दू के ही संस्कार प्रकट होते हैं। नाजुक, गुंचे, गिरहन, रंगोबू, गुलशन आदि ये शब्द उर्दू के शब्द हैं। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो ऑनलाइन क्लास यहीं पर। अगले वीडियो ऑनलाइन क्लास में पुनः इसी गजल का शेष अंश लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।